नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने देखा है कि जो बैजू है वह पिता को मृत्युदंड की शिक्षा होने के कारण किस तरह से रोता है और उनके बदले की आग में, उनके बदले की भूख में, यानी कि पिता को जो मृत्युदंड हुआ है तानसेन की वजह से, उसे मृत्युदंड की शिक्षा किस तरह से मैं दूँ, इस विचार में है, यही हमने देखा है। और बाबा हरिदास जी उसे किस तरह का हथियार देते हैं या किस तरह के हथियार के बारे में बताते हैं, यहाँ तक हमने पाठ देखा था। और उसके आगे की जो पाठ है उसे हमें यहाँ पर इस तासिका के माध्यम से देखना है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बद जाता था। देखो, ऊपर की घटना, यानी कि जब वह छोटा था उसे हरिदास जी ने बताया था कि मैं तुझे एक हथियार दूंगा, ऐसा हथियार दूंगा कि तू अपने बाप के मौत का बदला ले सके या बदला चुका सके। उस घटना को अब 12 बरस बीत चुके हैं, यानी कि 10 और 12 22 साल हो गए। तो 12 बरस में इतने सारे बदलाव, यह जो बैजू है अब जवान हो गया है, 22 साल का हो गया है और यह 12 बरस में कितने बदलाव हुए हैं बताते हैं कि जो बूढ़े थे वो मर जाते हैं, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। ऐसे में राग विद्या में दिन ब दिन बैजू बावरा क्या हो गया कि आगे बढ़ गया और उसके स्वर में जादू आ गई, मोहिनी। जब वह गाता था तब पत्थर भी पिघल जाते थे, पशु पंछी मुग्ध होकर उसका गाना सुनते थे और वह सुनने वाले जो लोग हैं वह क्या करते थे, वाह करते थे। हवा भी क्या करती थी, रुक जाती थी, रुककर उसका गाना सुनती थी। ऐसा एक समा बद जाता था, ऐसा एक वातावरण निर्मित होता था। उसी में एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, यानी कि शिष्य को वत्स ऐसा कहते हैं, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, यानी कि विद्या का पारखी हो गया। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता के भाव आंसुओं के रूप में बह निकले। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सर से न उतरेगा। देखो, बैजू क्या कहता है कि अपने गुरु को ऐसा कहता है कि आपके जो उपकार है, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, वह जो उपकार है वह सर से जन्म भर या जन्म जन्म तक नहीं उतरेंगे। इतने महान है, इतने बड़े हैं। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। देखो, अपने शिष्य से इस विद्या में पारखी होने के बाद या इस विद्या का पूर्ण गंधर्व होने के बाद अपना जो शिष्य है बैजू, उसके हाथों से, उसके मुंह से कोई गलत शब्द न निकले, उसके हाथों से गलत काम न हो, इसीलिए उसके गुरु बाबा हरिदास क्या करते हैं कि उससे प्रतिज्ञा करवाते हैं। बैजू ने बिना सोच विचार किए वह कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। देखो, जिस तरह से तानसेन ने इसके पिता को अपनी कला से, अपनी विद्या से हानि पहुँचाई थी, उसी तरह से यह अपनी विद्या से किसी को हानि न पहुँचावेगा। यही वचन उन्होंने अपने शिष्य से क्या कर दिया कि करवा कर ले लिया है। और वे कहते हैं, बैजू का वह सुनकर
बैजू का जो लहू है सूख जाता है और कहता है बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग भरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 बरस की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। देखो बैजू क्या कहता है कि जो मैंने 12 बरस तपस्या की है उस पर एक क्षण में क्या हो गया कि पानी फिर गया। कैसे? क्योंकि उसके जो गुरु है उन्होंने अपने शिष्य से प्रतिज्ञा करवा के ली है कि मैंने जो विद्या प्राप्त की है मैं इस विद्या में पूर्ण गंधर्व हो गया हूँ, इस विद्या का पारखी हो गया हूँ, इस विद्या की तौर पर या इस विद्या से, इस कला से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कभी अपनी कला पर अहंकार गर्व नहीं करूंगा। ऐसी जो शपथ वह अपने शपथ प्रतिज्ञा अपने शिष्य से करवाते हैं। तो आगे 12 बरस की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कूद कर दी। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। देखो गुरु ने इतना कहने पर भी बैजू ने कुछ नहीं कहा, उनके आज्ञा का पालन किया। अपने ओठ दांतों में ऐसे डाले कि उसने रक्त का घूंट पिया। ऐसा कहा है, दांतों में जो दांत है ओठों में कसकर उसने पीसे और एक रक्त का घूंट पीकर चुप रह गया, लेकिन गुरु से कुछ विवाद उसने नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसे प्रतिहिंसा, उसको हिंसा के बदले तानसेन को क्या करनी थी कि दंड दिलवाना था, जिस तरह से उसके पिता को तानसेन ने दंड दिलाया था। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचते ही पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र में जिसे नवयुवक साधु अपने जैसे एक समुंदर है और जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है या खींचकर अपने पास आने की प्रेरणा दे रहा है या अपने साथ साथ आने के लिए उसे कह रहा है। ऐसा यहाँ पर सुदर्शन जी का कहना है, या वे कहते हैं कि जो एक दिन क्या हो जाता है कि एक नवयुवक साधु है वह आगरे के बाजारों में गाता हुआ दिखाई देता है, तो लोगों को ऐसा लगता है शायद इसकी भी मौत आ गई है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो भी आगरे की सीमा में गाएगा वह भी तानसेन की बराबरी का ना हो तो उसे क्या होता है, मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई जाती है या उसे आगरे के सीमा के बाहर किया जाता है।
तो यह जो साधु है वह ऐसे ही गाता आ रहा है, शायद इसकी मौत आ गई है और उसे यह समाचार देने के लिए, यह सूचना देने के लिए उसके निकट पहुंचने से पहले ही वे मुग्ध होकर अपने आप को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और उसका गाना सुनते हैं और उसका गाना सुनने में इतना लीन हो जाते हैं कि उसको वह समाचार देना, वह सूचना देना, वहाँ की रीति, वहाँ की जो नियम है वह बताना भूल जाते हैं। एकदम से क्या हो जाता है कि यह समाचार जंगल की आग की तरह सारे नगर में फैल जाता है और तब सिपाहियाँ हथकड़ी संभाल कर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस साधु को उन्हें पकड़ना है और उसे पकड़वा कर कहाँ लेकर जाना है? उस दरबार में, जहाँ से वह कानून बाहर पड़ा है या बाहर निकला है। तो कहते हैं कि जो सिपाही हैं उनके भी रंग उस साधु के पास आने पर पलट गए। साधु के मुखमंडल से जो तेज किरण फूट रहे थे और उस जिनमें जादू था, मोहिनी थी, मुग्ध करने की एक अलग शक्ति थी। सिपाही अपनी सुध खो बैठे, न उन्हें हथकड़ियों का ध्यान रहा, न उनके बल का, न उनके कर्तव्य का, न बादशाह के हुक्म का। आश्चर्य से वह उसके मुंह की ओर देखने लगे, उसे ही ताकने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। उसे सुनने में मस्त हो गए, लीन हो गए, अपनी सूध बूध खोकर उसका गाना सुनते रहे और वह चलता जा रहा था और जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उसके पीछे 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 क्या कर रहे थे कि जा रहे थे और ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे एक समुंदर है जिसे यह नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है, अपने पास बुला रहा है, अपनी ओर आने के संकेत दे रहा है और अपने साथ साथ चलने की एक प्रेरणा दे रहा है, चलने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है, ऐसा लग रहा था। और वह साधु गाता ही रहा था, आगे गाते गाते आगे निकल जा रहा था, लेकिन किसी को उसे बताने की सुधि न रही। सारे मुग्ध होकर, बेसुध होकर उसका गीत, उसका जो गाना है वह सुनने लगे थे। ऐसी उसकी जो गाने की मोहिनी सब पर हुई थी और सब मुग्ध होकर उसका गाना सुनने में लीन हो गए। इसके आगे की जो पाठ है उसे हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।